जापान के देहातों में खुशामदीद। बुलंद पहाड़ों और हरियाली से भरी वादियों के दरमियान छुपे हुए जापानी देहात कदीम रवायात और जदीद मसाइल का अक्स है। आज हम आपको जापान के देहातों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी, खेती बाड़ी के त्यौहार और इन मसाइल को करीब से जानेंगे जो इन दूर दराज इलाकों को दरपेश हैं। तो चले बगैर टाइम को ज़ाया किए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। जापान का कुल एरिया 3,77,975 किलोमीटर है, जिसमें छोटे बड़े बहुत से गांव आबाद हैं। जापान के देहातों में घरों की तमीर और तर्ज ज़िंदगी में जापानी फ़न तमीर की झलक नज़र आती है। इन घरों की साख्त, मवाद और तरतीब दही ज़िंदगी के साथ हम आहंगी होती है और फितरत के करीब रहने का एहसास दिलाती है। गांव में लकड़ी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। छतें आम तौर पर खड़ी होती हैं ताकि बारिश और बर्फ़ आसानी से नीचे गिर सके। ये मकानात बुनियादी तौर पर लकड़ी, बांस और मिट्टी से बनाए जाते हैं। जापानी देहातों के ये घर ना सिर्फ रहने की जगह है, बल्कि ये जापानी सकाफत, फितरत से जुड़ाव और सादा ज़िंदगी का नमूना भी है। जापानी देहातों में खेती बाड़ी एक अहम पेशा और देहाती ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। यहाँ की ज़राअत सदियों पुरानी रवायात पर मबनी है, मगर जदीद तकनीकों का साथ भी हम आहंगी हो चुकी है। जापान की ज़रखेज़ ज़मीनें, चारों मौसमों और जापानी जोग्राफिया की बदौलत यहाँ कई इकसाम की फसलें काश्त की जाती हैं। चाय के बागात, देहाती इलाकों में हरे भरे चाय के बागात हर तरफ फैले होते हैं, जिन्हें ऊंची पहाड़ी इलाकों में काश्त किया जाता है। चाय की पत्तियां तोड़ने के बाद इन्हें खुश्क किया जाता है और फिर मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर चाय को तैयार किया जाता है। देहाती इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम की सब्जियां और फल भी काश्त की जाती हैं। जापानी किसान मूली, गाजर, आलू, प्याज और कद्दू जैसी सब्जियां काश्त करते हैं। फलों में सेब, नाशपाती, आड़ू और अंगूर भी जापान के देहाती इलाकों में बकसरत उगाए जाते हैं। अगरचे जापान में ज़राअत का ज़्यादातर हिस्सा फसलों पर मबनी है, लेकिन देहाती इलाकों में मवेशी भी पाले जाते हैं। गाय का गोश्त जापान में बहुत मकबूल है। देहातों में गायें और भैंस पाली जाती है जो दूध और गोश्त फराहम करती है। जापानी देहातों में मुर्गियां भी पाली जाती हैं जो देहाती बाशिंदों को अंडे और गोश्त फराहम करती हैं। रवायती जापानी ज़राअत में हाथ से बोई और कटाई की जाती है, जिसमें वक़्त और मेहनत ज़्यादा लगती है। जापान के देहाती इलाकों में जदीद तकनीकों और मशीनरी का इस्तेमाल भी आम होता जा रहा है, जिससे काम की रफ्तार तेज़ और पैदावार में इजाफा होता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन, ऑटोमेटिक ट्रैक्टर और सेंसर देहात में राइज हो रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ जापानी देहातों को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, जैसे कि नौजवान नस्ल देहातों से शहरों की तरफ हिजरत कर रही है, जिसके नतीजे में दही इलाकों में किसानों की तादाद कम हो रही है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से फसलों की पैदावार भी मुतासिर होती है। जापानी देहातों में ज़राअत आज भी देहाती ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा है। ये किसान ना सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी करते हैं, बल्कि जापान की सकाफत और रवायात को ज़िंदा रखने की कोशिश भी करते हैं। जापानी देहात आज कई मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, क्योंकि नौजवान नस्ल की शहरों की तरफ हिजरत की वजह से देहात में आबादी तेज़ी से कम हो रही है और इसके नतीजे में बहुत से देहात तकरीबन खाली हो चुके हैं और वहाँ सिर्फ खाली गलियाँ, छोड़े हुए मकानात और बुजुर्ग रह गए हैं जो अपनी रवायात को कायम रखने की जद्दोजहद करते हैं। और जापान में तो आबादी की कमी पर काबू पाना जापानी हुकूमत की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इसलिए हुकूमत और मुकामी लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इन देहातों को दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। देहातों को सेहत के ज़रिए फ़रोग़ दिया जा रहा है ताकि लोग यहाँ आकर जापान की दही सकाफत और खेती बाड़ी के तरीक़ों को देख सकें। जापानी देहातों में त्योहारों की जड़ें मुल्क की ज़रई, माजी और शंटू बुद्ध मत रवायात में गहरी हैं। ये त्यौहार मौसम की तब्दीली, ज़रई साइकिल, कम्युनिटी इत्तेहाद और मुकामी देवताओं को मनाते हैं।
जैसे कि ओबोन। ओबोन एक बुद्ध मत का त्यौहार है जो आबाओ-अजदाद की रूहों का एहतराम करते हैं। गांव के लोग आबाई कब्रिस्तान को साफ करने और सजाने के लिए अपने आबाई इलाकों को लौटते हैं। राइस प्लांटिंग फेस्टिवल। इस त्यौहार में चावल की अच्छी फसल के लिए दुआ करना, जो जापान का अहम खाना है। गांव वाले रवायती लिबास पहनते हैं, सैलाब ज़दा धानों में चावल के पौधे लगाने के लिए जमा होते हैं। यहाँ अक्सर मौसीकी, रक्स और चावल के देवताओं की तज़ीम के लिए जुलूस के साथ होता है। कुछ इलाकों में बैलों को रंगीन सजावट में मलबूस किया जाता है और खेतों में हल चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अदाका मत्सूरी, ये बुरी रूहों को भगाने और आने वाले साल के लिए अच्छी किस्मत लाने के लिए मनाया जाता है। मुख्तलिफ हिस्सों में मनाए जाने वाला यह त्यौहार, ये मुनफरिद त्यौहार ख़ास तौर पर ओकीमा के मंदिर में मनाया जाता है। मर्द सिर्फ लंगोटी पहनते हैं और इन रसूमात और मुकाबले में हिस्सा लेते हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इन्हें पाक करते हैं और इनकी बरादरियों के लिए खुशकिस्मती लाते हैं। स्टार फेस्टिवल, जो 7 जुलाई या अगस्त को खित्ते के लिहाज से मनाया जाता है। गांव वाले कागज़ के छोटे रंगीन टुकड़ों पर अपनी ख्वाहिशात लिखते हैं और इन्हें बांस के दरख्तों पर लटका देते हैं। ये सजे हुए बांस के दरख्त घरों और बाजारों के बाहर लगाए जाते हैं। दही देहातों में मेलों में जुलूस, कागजी सजावट और मकामी परफॉर्मेंस शामिल है। इसके अलावा कंची त्यौहार, ये खज़ा की फसलों और बरादरी की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए मनाया जाता है। सानू मत्सूरी, अच्छी सेहत, खुशहाली और भरपूर फसल की दुआ के लिए मनाया जाता है। दंजीरी मसूरी, अच्छी फसल और गांव की खुशहाली के लिए और नए साल का त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाया जाता है। जापानी देहातों की ज़िंदगी में एक खूबसूरत हम आहंगी है, जहां फितरत, रवायात और जदीद चैलेंजेस एक साथ मिलकर देहाती माशरे को तश्कील देते हैं। ये कम्युनिटीज़ अपनी सकाफत और तहजीब को महफूज रखने की कोशिश कर रही है और ये इनकी लचक और मेहनत का नतीजा है कि जापानी देहातों की खूबसूरती आज भी कायम है। तो ये तो थी जापान के गांव की ज़िंदगी, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाइना के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें, और इटली के गांव की ज़िंदगी देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ क्लिक करें।